40 पार के अमित ने आखिरकार अपने ऑफिस की सहकर्मी नेहा से शादी कर ली। नेहा एक अनाथ लड़की थी जिसने अपने चाचा चाची के घर पर पनाह पाई थी। वहीं दूसरी ओर अमित का परिवार भी कुछ खास बड़ा नहीं था। पिता का देहांत अंतिम अमित के बचपन में ही हो गया था और परिवार में अब सिर्फ अमित और उसकी बीमार माँ किरण जी ही थे। शादी के बाद नेहा ने घर के कामों को बड़ी ही सहजता और कुशलता से संभाल लिया। वह अपने सासू माँ का बहुत ख्याल रखती। उनके दवाइयों से लेकर भोजन तक सब कुछ समय पर करती थी। किरण जी भी अपनी नई बहू से बेहद खुश थी। दोनों का रिश्ता भी समय के साथ मधुर होता चला गया। लेकिन शादी के 1 साल बाद किरण जी ने एक बात नोटिस की। नेहा अब उनके पास बैठकर खाना नहीं खाती थी। पहले दोनों सास बहू एक साथ खाना खाती थी, बातें करती थी और रसोई के काम में भी एक दूसरे की मदद करती थी। लेकिन अब किरण जी की तबीयत खराब होने लगी थी, जिस कारण वो रसोई के कामों में हाथ नहीं बटा पाती थी। नेहा अकेले ही सब कुछ संभाल रही थी, लेकिन एक बात किरण जी के मन को कचोट रही थी। उनकी बहू अब उनसे दूर क्यों बैठकर खाती है। एक शाम नेहा ने किरण जी को चाय और बिस्किट लाकर दी। खुद भी चाय का कप लेकर वह कुछ दूर पर बैठ गई और एक लाल रंग के डब्बे से कुछ खाने लगी। किरण जी ने दूर से ही देखा और सोचा, पता नहीं यह बहू मुझे बिस्किट देकर खुद क्या खा रही है। किरण जी के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। ज़रूर कुछ अच्छा ही खा रही होगी, तभी तो मुझसे दूर बैठती है। उन्होंने खुद से कहा। उन्होंने मन में सोचा, शायद अब मेरी बहू को मुझसे दूरी अच्छी लगने लगी है। रात को किरण जी को नींद नहीं आई। उनका मन बार बार उस लाल डिब्बे की तरफ खींचता रहा। आखिर क्या हो सकता है उस डिब्बे में, वो सोचने लगी। मन ने कहा, जाकर देखना चाहिए। आखिरकार उनकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि वो धीरे धीरे रसोई में गई। कांपते हाथों से उन्होंने उस लाल डिब्बे को उतारने की कोशिश की, लेकिन डिब्बा उनके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया और जोर से आवाज़ आई, धमाक। नेहा और अमित आवाज़ सुनकर दौड़े दौड़े रसोई में पहुँचे। क्या हुआ माँ जी, कुछ चाहिए था क्या? नेहा ने पूछा। किरण जी ने सकप कपाते हुए जवाब दिया, वो दवाई से मुंह कड़वा हो गया था, इसलिए शक्कर का डिब्बा ढूंढ रही थी। नेहा ने जल्दी से सफाई करते हुए कहा, माँ जी मुझे बोल दिया होता, मैं निकाल देती। खैर, कल से मैं आपके कमरे में ही मिश्री रख दिया करूँगी। जब किरण जी ने ध्यान से उन बिखरे टुकड़ों को देखा तो पाया कि वो बस मीठे नमकीन बिस्किट के हुए टुकड़े थे। नेहा ने उस टुकड़ों को जल्दी जल्दी समेट लिया, लेकिन किरण जी के मन में एक गहरी चोट लगी। वो सोचने लगी, कितनी गलतफहमी पाल रखी थी मैंने। मेरी बहू तो मुझे सबूत बिस्किट देती है और खुद टूटे टुकड़े खाती है। दूसरे दिन शाम को नेहा ने किरण जी को चाय और बिस्किट लाकर दिए। इस बार किरण जी ने अपनी भावनाओं को रोक नहीं पाई और कहा, बहू मेरे दांतों से बिस्किट जल्दी नहीं टूटते, तो तुम मुझे वो टुकड़े दे दिया करो। नेहा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, नहीं माँ जी, वो तो जब भी कोई नया पैकेट खोलती हूँ कुछ टुकड़े निकल ही आ जाते हैं, बस उन्हें अलग डिब्बे में रख देती हूँ। आप देखती हैं घर में कोई भी आ सकता है, ऐसे में मैं खुद अंदर की तरफ बैठकर खा लेती हूँ ताकि कोई देखे नहीं। नेहा की बात सुनकर किरण जी की आंखों में आंसू आ गया। उन्हें अपनी सोच पर शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपने भीतर की छोटी सोच को अपने आंसुओं के साथ बहने दिया और महसूस किया कि वो दुनिया की सबसे भाग्यशाली सास हैं जिन्हें नेहा जैसी बहू मिली। इस कहानी ने यह सिखाया कि
रिश्तों में छोटी छोटी गलतफहमियों का बड़ा असर हो सकता है, लेकिन सच्चे प्यार और समझदारी से हर गलतफहमी को दूर किया जा सकता है। अब किरण जी और नेहा के बीच का रिश्ता और भी मजबूत था, जो कि केवल विश्वास और प्यार के धागों से बुना हुआ था। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलना। रोजाना ऐसी ही कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।